वो बच्चे जिनके लिए गवर्नमेंट ने खास रूल बनाया होता है कि मार नहीं सिर्फ प्यार, वही बच्चे ग्राउंड में जाके प्रॉपर मार कुटाई पे उतर आते हैं। आज श्रीलंका ए और इंडिया ए का जो मैच था उसपे एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब नए नए सूर्यवंशी ने हाथम मतलब लड़ाई करना शुरू कर दी श्रीलंका के अगेंस्ट इन द सुपर ओवर, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ पाकिस्तान ने आज अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल नए तरीके से पेश किया है, बहुत सारी चेंजेस आए हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो बात करने का ये है कि क्या क्या इंडिया क्रिकेट टीम जो कि रिजल्ट्स के टाइम पे बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के मुकाबले में जब वो बात आती है तो क्या उतने ही बुरे हालात इंडियन क्रिकेट टीम के हैं? क्योंकि ये उनके यंगस्टर्स बहुत सारी सिचुएशंस पर लाइक प्रूव कर चुके हैं। यही लड़का सूर्यवंशी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इशाराबाजी और लड़ाई के ऊपर मतलब लाइक उसके ऊपर लोगों ने फोकस किया था, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया वो बकर कि यार सिर्फ स्लेजिंग नहीं, आपने मार कुटाई शुरू कर दी, आपने सिर्फ हाथ पांव का, आपने सिर्फ मुंह से बात नहीं की, आप तो सीधा मारने पे उतर आए। बिल्कुल सही बात है और ऐसे ही हुआ है। सूर्यवंशी जो है वो काफी गुस्से में आ गए हैं। अब क्या समझा जाए कि सुनने में अभी तक रूमर्स आ रहे हैं, देयर इज नो ऑफिशियल आर मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें वेरीफाई कर सकेंगे। वो क्या कमेंट्स है सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, कोई एज के बारे में कमेंट किया है जिसके ऊपर सूर्यवंशी गुस्सा कर गए हैं, एंड प्रॉब्लली ऐसा ही होगा और क्या ही बात हो सकती है, क्योंकि स्लैश तो प्लेयर्स एक दूसरे को करते ही रहते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ये तब आया जब मैच खत्म हो गया और उसके बाद जाके सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं ऐसे पंच करते हुए श्रीलंकन ए टीम के प्लेयर को। तो मतलब बड़ा सरप्राइजिंग है कि एक बंदा जो है, जाहिर है अब आप इससे ये सोच लो कि फिर इसका मतलब है वो वाकई 15 साल के हैं जो उनका टेम्पर भी इस तरह से वो लूज करिए। एग्जैक्टली एंड सही मेंशन किया तुमने जो बोला कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ऐसा हुआ था। तो आई थिंक सो वो जो रोजाना न्यूज आती है ना कि 15 साल के सूर्यवंशी ने ये रिकॉर्ड बना दिया, ये रिकॉर्ड बना दिया, आज शायद 15 साल के सूर्यवंशी का एक और रिकॉर्ड हो गया कि वो ग्राउंड पे लड़ाई भी कर लेता है। एंड मेरे ख्याल से जाहिर है कि अभी वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं लेके आए। डोमेस्टिक में भी ऐसी चीजें होती हैं, आपको स्लेज किया जाता है या आपके साथ ऐसा होता है, तो वो शायद वो वाला एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, या उतने इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हुए होंगे सूर्यवंशी के वो उनको पता हो कि ऑन फील्ड अगर इस तरह की चीज होती है तो आपने किस तरह से हैंडल करनी है। दिस वाज ऑब्वियसली नॉट राइट वे टू डू दैट एंड टू हैंडल दैट। तो अगर किसी ने कुछ स्लेज किया भी है और मान लेते हैं गलती की है, फिर भी आप अंपायर को कह सकते हो, आप एग्जैक्टली स्लेज यस के बदले स्लेज कर दो, आप कुछ वैसा हाँ बोल दो, बट जो उन्होंने की है ऑब्वियसली दैट वाज नॉट राइट। और इसके ऊपर अब क्या एक्शन होता है ये भी देखेंगे कि मैच रेफरी अंपायर्स क्या एक्शन लेते हैं, कि आपने डेफिनेटली। हाथों से जो करने की कोशिश की है ना, तो वो काफी गलत था। लेकिन ये नजर आया कि सूर्यवंशी जो है ना वो बैट के साथ हाथ भी चलाते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे ये तो बहुत वो तेज है थोड़ा वो सा जो यार। है ना फ्यूचर यार नहीं फ्यूचर आते, में मुझे आई फ्यूचर में थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आईसीसी क्यों इसके ऊपर एक ठीक ठाक किस्म का कुछ स्टेप ले, क्योंकि यार देखो स्लेजिंग जैसे वाकयात, आपको जो विकेट कीपर है वो विकेट कीपिंग के अलावा कर ही स्लेजिंग रहा होता है। कल कोई लड़का जब एक्चुअल इंटरनेशनल में जाएगा और इसका ये टेम्परामेंट रहता है तो उसने तो बैट उठा के कभी किसी ना किसी दिन विकेट कीपर के सर फाड़ देना है कि मुझे क्या क्यों दिया है। तो मतलब लाइक इस तरह का देखो टेम्परामेंट के हिसाब से देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पोर्ट्समैनशिप वाला जो एसेंस है आप उस लड़के में अभी से डालो, क्योंकि वो 15 साल का सिर्फ ये तो। तुम्हें वो याद है यार इनका प्लेयर होता था ईशान, लंबा सा ऐसे ये बैंड लगा के आता था, उसके बारे में भी यही मशहूर था, ये फ्यूचर में कहीं वो ना ईशांत बन जाए शर्मा। तो। ईशान शर्मा, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको यहीं पे जो है ना ये चीज समझाई थी, और आईसीसी रियली नीड्स टू टेक अ स्टैंड आई वुड से। आई थिंक बिफोर आईसीसी बीसीसीआई को शायद कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई का प्लेयर है, इवेंचुअली उनको प्रोटेक्ट करना है उस तरह से कि उसके ऊपर कोई बैन वैन भी ना लगे आ गया जाके। और ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम्स बीसीसीआई के लिए होंगे, तो इसके ऊपर जाहिर है एक्शन भी और ट्रेनिंग भी कुछ होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब एक्शन की बात होगी तो लोग कहेंगे यार बच्चा है उसके ऊपर एक्शन की क्यों बात कर रहे हो। तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा खेल रहा है और प्रोफेशनल टीम है तो ऑफकोर्स वो सारी चीजें तो उसको भी उतनी ही फॉलो करनी है जितनी बाकी को फॉलो करनी है। तो ये भी हो एग्जैक्टली सकता है अनलाइटन नोट के भाई वो टीम के अंदर बच्चा है तो लड़ला होगा शायद, इसलिए थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो ये मसले मसाइल आप देखेंगे कि आगे जाके इसके ऊपर क्या होता है, बट आई थिंक सो डेफिनेटली इस ट्रेनिंग की जरूरत होगी सूर्यवंशी को। और फ्यूचर में अगर आज उनका हाथ चला है तो कहीं वो हाथ चलाएं तो सामने वाला पहले से रेडी ना हो गया, इसका हाथ चल सकता है तो मैं भी पहले चला दूं, तो फिर इस तरह का इस तरह का माहौल भी बन जाता है। एंड एज अ या बैट्समैन जब आप कभी किसी फास्ट बॉलर से पंगा लोगे तो फास्ट बॉलर्स आर वेरी डेंजरस, तो इसलिए एग्जैक्टली फास्ट यस बॉलर के साथ
इस तरह का पंगा लिया भी नहीं जा सकता। और हमने पहले देखा शाकिब उल हसन का भी ऐसा ही गुस्से वाला मूड होता था, लेकिन हमने शाकिब को भी कभी ये करते हुए नहीं देखा कि वो प्लेयर के साथ हाँ, हाथापाई कर ले। उन्होंने काफी हाँ। विकेट्स उखाड़ के फेंके हुए गालम हैं, वो गलोच सारी होती है, चीजें। हाँ, गालम गलोच होती है, एक तरीके से राइवलरी होती है, लेकिन ये बड़ा रेयर है कि एक बंदा मारने पे उतर आए। ये तो मेरा ख्याल है और क्रिकेट क्या उसके साथ बाकी स्पोर्ट में उनकी, भी इतना ज्यादा नहीं होता। मेरे ख्याल से वो हार का भी गुस्सा होगा। उनकी टीम हार गई, सुपर ओवर के अंदर आ गए, श्रीलंका से 7 रन से वो हार गए। पिछला मैच वो अफगानिस्तान से रेन की वजह से हार गए, आज वो श्रीलंका से हार गए, श्रीलंका ए से। तो अब वो 2 उनकी डिफीट्स हो चुकी हैं, एक उनकी विक्ट्री है। और सूर्या के उतने खास रन भी नहीं आए इस सीरीज के अंदर, तो इसलिए मुझे लगता है कि काफी जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन वो शायद निकाल रहा है। प्रेशर में भी होंगे। हाँ, तो इसलिए ये चीज हो गई है। एंड लेट्स सी कि अब इंडिया का एक अफगानिस्तान के अगेंस्ट आई गेस गेम गेम रहता है, तो उसमें देखते हैं कि वो क्या करते हैं। बट सूर्यवंशी पे ज्यादा लोगों की नजर थी कि वो बैट से क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने बैट से कुछ उन्होंने किया ही बैट नहीं किया, उन्होंने हाथों में विकेट कर मुक्को से बता दी। दिया, हाँ। बट आई थिंक नहीं, फॉर श्योर एक खास जो है ना वो एक तरीके से काउंसलिंग की जरूरत है एक लड़के को जिसको आप इंटरनेशनल में जो है वो इस तरीके से लेकर आ रहे हो। इंडिया के जो होना था वो हो गया, उसके बारे में हमने बहुत बात की। अब अगर एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, विच आई थिंक इज अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि यार बोर्ड की तरफ से कुछ अहम इकदाम उठाने की जरूरत है, और वो उन्होंने उठाए हैं। वन थिंग विच एवरी हम्म। एनालिस्ट प्रेजेंटर सब कहते हैं कि यार हमारा फोकस होना चाहिए डोमेस्टिक के ऊपर, हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक को उस तरीके से वेटेज नहीं देते, और अब पीसीबी ने मस्ट कर दिया है कि कोई भी प्लेयर हो उसको डोमेस्टिक खेलना लाजमी है अपनी इंटरनेशनल सिलेक्शन के लिए, विच आई थिंक इज अ कमेंडेबल जॉब। बहुत अरसे के बाद मुझे लगता है आई कि थिंक सो। पीसीबी ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो अच्छा है। मैं कहूंगा मस्ट नहीं कर दिया, मस्त कर दिया है। मस्त प्लान बनाया है कि आपको डोमेस्टिक लाजमी खेलनी है, और ये भी मस्त प्लान है कि आपको जो है ना वो ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट ज्यादा। देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं लोगों के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हर साल आई थिंक सो जुलाई अगस्त में जाकर रिन्यू होते हैं, उसके लिए पीसीबी ने जो प्लान बनाया है, उसके लिए उन्होंने पहले प्रायोरिटी, एक तो कैटेगरीज होती है जिसमें प्लेयर्स ऐड होते हैं, उससे पहले एक प्रायोरिटी कैटेगरीज बनाई है कि कौन से फॉर्मेट को क्या प्रायोरिटी दी जाएगी। तो टेस्ट क्रिकेट इज द टॉप प्रायोरिटी, दैट इज ए, एंड द सेकंड वन इज बी, दैट इज ओडीआई, और सी जो है वो आपका टी20 है। तो टी20 को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है, और टॉप प्रायोरिटी पे टेस्ट क्रिकेट को रखा गया है, जहां तक पेमेंट्स की और सैलरीज की और कैटेगरीज की बात है। और उसके अंदर जो है ये किया गया है, द टेस्ट स्पेशलिस्ट विल गेट ए कैटेगरी। अब ये मतलब नहीं है कि शान मसूद ओनली टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है तो वो हाँ, ए ही लेंगे। उसका मतलब यह है कि आपको परफॉर्मेंस बेस मिलेगा, बट अगर कोई बंदा टेस्ट क्रिकेट खेलता है और ओडीआई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको ए या बी एलिजिबल हो कैटेगरी गया वो मिलेगी ये के लिए, परफॉर्मेंस हाँ। बेस। बिल्कुल, लेकिन इफ यू आर नॉट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, यू विल नॉट गेट, एंड यू कैन नेवर गेट ए कैटेगरी जब तक ये यस। रूल कायम रहता है। तो हाँ, आपको पाकिस्तान के अंदर टेस्ट क्रिकेट की कैटेगरी, आपको कैटेगरी ए लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टेस्ट लाजमी खेलना पड़ेगा हाँ, पाकिस्तान के लिए। एंड अदर देन दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू प्ले टेस्ट, यू हैव टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर आप ए छोड़ो, आप सी डी में भी आना चाहते हो, यू हैव टू प्ले हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट। उसके अलावा अगर आप टेस्ट और ओडीआई खेल रहे हो, यू कैन गेट ए और बी कैटेगरी। इफ यू आर प्लेइंग ओडीआईज एंड टी20 क्रिकेट, यू कैन गेट बी एंड सी, मतलब बी आर हम्म, सी। एंड इफ यू आर प्लेइंग ओनली टी20 क्रिकेट, देन ब्रो सी ग्रेड्स फॉर यू, ठीक है। यू एंजॉय विद सी ग्रेड्स, एंड यू आर नॉट इन द मेन ए सेक्शन ऑफ दैट प्राइवेट स्कूल, जो कि हम्म। ऑफ कोर्स सुपर आप सेक्शन होता है फ्रंट एक बच्चों बेंचर के में नहीं लिए। बांध सकते, हाँ। Yes. So नहीं, this is the best way to go ahead and move एग्जैक्टली। forward, and eventually इससे क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर थोड़े बहुत मसले भी हैं, वो हम लेटर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं। द पॉजिटिव थिंग इज कि आप टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। अब इसमें सवाल ये आता है कि अगर अब ऐसा आपका प्लेयर ऐसा है जैसे अब्रार अहमद है, जैसे सुफियान मुकीम है, इफ दे आर प्लेइंग ओनली वाइट बॉल क्रिकेट लाइक टी20s एंड ओडीआईस, एंड दे विन टूर्नामेंट्स फॉर यू फॉर एग्जांपल, देन हाउ कैन नॉट यू गिव देम ए कैटेगरी। तो फिर उसकी वजह यह है कि अगर आप बेशक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो व्हाइट बॉल के अंदर, बट टेस्ट के अंदर नहीं कर रहे, तो टेस्ट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट। क्योंकि जब आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यू विल गेट डिस्ट्रॉयड एज अ प्लेयर। हमने वो देखा शादाब खान के साथ क्या हुआ है, हमने और भी प्लेयर्स के साथ देखा जिन्होंने हाँ, वैल्यू नहीं किया टेस्ट क्रिकेट को एंड डोमेस्टिक क्रिकेट को, यस, इवेंचुअली उनका करियर खराब हुआ है। अब इसी एग्जैक्टली। तरह अगर आप दो हारिस, चार साल सॉरी, अच्छा खेल भी हारिस जाते को हो तो तुम देख नहीं लो होगा। बकर, इवन हारिस रोफ को देख लो, वी वांटेड हिम टू बी इंक्लूडेड हारिस रऊफ एज इज अ द प्राइम एटलीस्ट एग्जांपल, एज अ राइट। फिलर बॉलर, और वो नहीं खेल रहा था टेस्ट क्रिकेट। तो आई थिंक इस तरह के तो प्लेयर्स जो कि अल्टीमेटली स्टेमिना की बेस आपके पे अवॉइड करते हैं, उनके लिए आई थिंक इट्स वेरी हम्म इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है।
अल्टीमेटली आपके जो प्लेयर्स रेड बॉल खेल रहे होते हैं वो अल्टीमेटली जाके व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। अगर आप Yes. टेस्ट ही नहीं खेल रहे, आप लंबी क्रिकेट नहीं खेल रहे, यू विल बी फिनिश्ड। और उसके लिए देखो ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन है कि आपको टेस्ट को उतनी ही प्रायोरिटी देनी है। और इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये अपॉर्चुनिटी देख रहे होंगे, हाँ यार टेस्ट क्रिकेट जो है वो ये लोग नहीं खेल रहे, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। तो इवेंचुअली आपको ऐसे लड़के मिलेंगे जो स्टार्ट में ऑफ कोर्स टेस्ट क्रिकेट को उतनी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे एंड देन दे विल प्ले व्हाइट बॉल क्रिकेट। तो आप जब टेस्ट से होते हुए व्हाइट बॉल में पहुंचोगे ना, तो यू विल बी इवन बिगर प्लेयर। और उसके साथ आपकी ऑफ कोर्स स्किल्स भी बहुत पॉलिश हो चुकी होंगी, और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो आपको एज अ टेस्ट नेशन ग्रो करना है, तो ये बड़ा अच्छा फैसला। बट एक दो चीजें Yes. ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है जी, प्लेयर्स जो हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी कैटेगरीज हैं, वो इस चीज पे डिसाइड होंगी कि either they play or they're playing for their personal goals and personal milestones, or they're playing for the team's victory and टीम के इंटरेस्ट में खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। और इसके साथ फिटनेस और बाकी फैक्टर्स भी ऐड किए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है, क्योंकि कहा यह गया है कि हम इसको, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा जी 15% जो है वो कमेटीज डिसाइड करेंगी, बाकी Yes. सारा डेटा ड्रिवन होगा। अब इसमें मैं अपने आप को कोट नहीं करूंगा, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट दिस। आई विल कोट फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी, एंड ही इज सेइंग आई हैव बीन चेयरमैन ऑफ दिस क्रिकेट बोर्ड फॉर 4 years एंड आई डोंट सी एनी mechanism or software or any data collection that has that data जिसकी बेस पे आप एवरेजेस, स्ट्राइक रेट एंड रन्स के अलावा कुछ कैलकुलेट कर सको। पाकिस्तान यूज वेरी प्लेन data set for selection according to former chairman PCB Najam Sethi, and he's saying कि पाकिस्तान के पास उतना हाँ. ज्यादा डेटा नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स हो, लाइक जिसमें वेदर कंडीशंस को देखते हुए, ऑपोजिशन को देखते हुए उस दिन पे क्या हुआ, वो कौन सा वेन्यू था, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब जो जेनेरिक डाटा है, किसने किस वेन्यू पे परफॉर्म किया, वी हैव दैट डाटा। वो आप स्टैट्स गुरु से जाके, क्रिकइंफो से जाके देख सकते हो। जैसे आज आकिब जावेद ने ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस मेंशन भी किया कि हम प्लेयर्स इंपैक्ट जो है वो क्रिकइंफो की वेबसाइट पे देख सकते हैं। सो आई डोंट एक्सपेक्ट हाँ. पीसीबी to see match impact from Cricinfo to select the players and decide their categories, right? हाँ. हम They मतलब need to have their the own ultimate, software worker. हाँ. yes, the ultimate process should be their हाँ. own software जो ये डिसाइड करे। Exactly. बिकॉज मैं It, आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देने जा रहा हूं, और वो ये कि अगर ये देखा जाए कि भाई हमने इंपैक्ट वाइज ही लोगों को रखना है, जिसने अपने लिए खेला उसको नहीं रखना, जिसने सस्ती इनिंग्स खेली, स्लो इनिंग्स खेली, उसको मैंने नहीं अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देना, ओके फाइन, या कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देना। तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लास्ट वनडे के अंदर, सीरीज के डिसाइडर के अंदर, बाबर आजम स्कोर्ड 40 ऑफ 80, 80 बॉलों पे उन्होंने 40 रन किए, जिसको लार्जली फैंस में क्रिटिसाइज किया गया कि ये क्या हाँ. टेस्ट की नॉक है, इवन ड्यूरिंग गेम। बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट नॉक इन दैट सीरीज, जिसने Yes. पाकिस्तान को सीरीज जितवाई। Required तो था. अब हाँ. जो लोग क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑफ कोर्स दे वुड से कि भाईजान वहां पे 150 हाँ. वाज द टारगेट, जो मुश्किल हो गया था Exactly. चेस करना। Requirement वही तो थी. हाँ. वहां पे हाँ. 150 वाज लाइक 350 टारगेट, एंड देन दैट मींस कि अगर एक बंदे ने 40 किया, चाहे वो 80 पे किया, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हाँ. ये कैलकुलेट करना, ऑफ कोर्स आई नो द क्रिकइंफो impact would calculate it that way, but still there are a lot of problems and loopholes in that system। अमल आप देखो, अगर आप इसी तरह बैटर्स को छोड़ो, बॉलर्स पे जाते हो, एक बंदे को आप कहते हो यार तू तो टेल एंडर्स को आउट करता है, तो हम तुम्हारे कैटेगरी वो नहीं रखेंगे। तो पाकिस्तान इज द टीम जिसने टेल एंडर से 100 150 की 150 रन की हाँ. पार्टनरशिप करवा दी अपने हाँ. व्हाइट बॉल एंड रेड बॉल मैचेस हाँ. हारने के लिए। तो हाउ Yes. पाकिस्तान कैन मैनेज दिस के, और आप फॉर एग्जांपल ये कह लो कि भाई समटाइम टेल एंडर्स भी इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको टेल, अगर आपने टेल क्रश नहीं की, तो आप पाकिस्तान का तो मसला ही ये रहा है। और टेल आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बंदा जो है वो साल में टेल ही आउट कर रहा है, ऊपर से कुछ आउट ही नहीं कर रहा। तो हाउ विल यू बैलेंस दिस, आई मीन थिंग्स, दीज थिंग्स, लाइक कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे। इट इज वेरी Definitely. हाँ. सब्जेक्टिव थिंग, दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टफ टू कैलकुलेट एंड टू रीच अ रिजल्ट। ठीक है, तो आई थिंक सो ये थोड़ा सा एक है कि हाँ. लेट्स सी कि एक मसला पीसीबी होगा, लेकिन पाकिस्तान आई थिंक क्रिकेट बोर्ड अबकर इसको इसका कैसे इसका देखता जो है। सबसे एग्जैक्टली इसका सबसे बेहतरीन तरीका ना वो ये है कि पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सेकेंडरी डाटा किसी और की वेबसाइट से, द बेस्ट थिंग इज दैट यू हायर प्रोफेशनल एनालिस्ट जो कि आपको प्राइमरी डाटा कलेक्ट करके दें, और आप अपना सॉफ्टवेयर उस हिसाब से एंगेज करो कि आपके जो, देखो सारी रिक्वायरमेंट शायद नहीं पूरी हो सकती, वी अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट कुछ हद तक जो आपकी वो देखो स्टिल एक कोलैबोरेशन है और ना बात वो. अमल, एक और बात, स्टिल हाँ. ये आप अपना सॉफ्टवेयर बना भी लो, यू कैन नॉट it's a कैलकुलेट it's a दीज difficult thing. सब्जेक्टिव थिंग्स, राइट? Yes, it's a आप, difficult thing, but the point हाँ is कि आप जब आप इनको फिर अपना भी नहीं सॉफ्टवेयर कैलकुलेट कर बनाओगे सकते। तो आप कोशिश एटलीस्ट कर सकते हो, लेकिन अब आई थिंक जो डोमेस्टिक वाला एलिमेंट है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एंड में कंपेयर करूंगी विद इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज समहाउ द सेम क्लॉज इन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स कि आपके पास डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है. अब देखो यार, नन ऑफ अस कैन डिनाई कि आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग है. इंडिया वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बावजूद रेयरली कोई ऐसा टैलेंट होता है जो आईपीएल से डायरेक्टली आए. उनका रणजी ट्रॉफी है, उनकी और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जिनके ऊपर वेटेज होती है कि यार एट द एंड ऑफ द डे, तो ईशान किशन की एग्जांपल ले लो. उसकी टीम में वापसी क्यों हुई थी? क्योंकि उसने डोमेस्टिक में अच्छा खेला था, ना कि उसने आईपीएल में अच्छा खेला था, तो वो लेकर आगे थे और उसका बड़ा फायदा हुआ है इंडिया को इन मोर देन वन वेज. इसीलिए हम वो कंपैरिजन करते थे कि यार यू नीड टू देखो ऑल्सो उसी फोकस की ऑन वजह से डोमेस्टिक. हाँ. आपने ईशान किशन की एग्जांपल दी। ईशान किशन ने इतना फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, तो वही वजह थी कि वो जब टी20 में आया ना, उसने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी कमाल की नाव खेली, 76 रन की प्रॉबेबली। तो वो ना उसके लिए उस्मान तारिक मसला, ना उसके लिए इब्रार मसला, क्योंकि उसने हर तरह के चैलेंज डोमेस्टिक क्रिकेट में फेस किए हुए हैं। फेस जो की में. सूर्य कुमार यादव जब टी20 क्रिकेट में आया और जब उसने कप्तानी की, उसने इतनी ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी। सो आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स की आपने बात की, तो इंडिया की थोड़ी अगर और बात करें उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वहां पे भी अब कुछ रूल्स नए हैं। डोमेस्टिक तो उन्होंने मस्ट कर ही दिया है, उसके साथ उन्होंने एक रूल बनाया कि अगर कोई बंदा इंडिया के लिए खेलते हुए रिटायर होता है, इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट हाँ. लेने के बाद रिटायर होता है, तो वो 5 साल तक कोई फॉरेन जो है ना वो नहीं खेल सकता फॉरेन टीम टीम से। ज्वाइन नहीं कर क्योंकि सकते. उसके ऊपर, हाँ, उसकी वजह उन्होंने ये रखी है जी कि अगर तो ऐसे आप एक प्लेयर आता है और उसको लगता है कि मैं इंडिया के लिए खेलता हूं, और वो इंडिया कॉन्ट्रैक्ट लेता है एंड इवेंचुअली उसको लगता है वो नहीं खेल सकता, तो वो आज ही पहले दिन ही अनाउंसमेंट करेगा अपनी रिटायरमेंट। उसको आईपीएल में भी चांस नहीं नजर आ रहा, तो वो बाहर जाके यूएसए से खेलेगा, नमीबिया से खेलेगा और बाकी की सारी दुनिया की लीग्स खेलेगा। अब देखो यहां पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लग रहा है कि एज अ बोर्ड आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके लिए फायदेमंद ये चीज है कि प्लेयर्स को आप मजबूर कर दो कि अगर तो आपने इंडिया के लिए खेलना है तो यू विल हैव टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, अदरवाइज आप जो है वो 5 साल आपके जाया हो जाएंगे। तो प्लेयर की तो पीक एज ही ये होती है, उसकी तो सारी जिंदगी जाया हो जाएगी। तो एग्जैक्टली. आई हाँ. बिलीव कि 5 साल बड़ा प्लेयर्स मार्जिन का है फॉर अ हक है, क्रिकेटर. यस. प्लेयर्स का हक है वो अर्न करें, वो जाके दुनिया भर में खेले। एक बंदा क्रिकेट खेलता है तो आज वो एक कंट्री के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसकी 150 अरब की, आई मीन, यस, आई मतलब आई थिंक सो मैंने सही बोला ना, 140 मिलियन की आबादी है ना उनकी, हाँ. मतलब हाँ. वही। हाँ, तो वो खैर जितनी भी बड़ी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ की, तो उसमें एक बहुत है, तरफ पचास बहुत करोड़ है, की, बहुत तो है. हाँ. उसके अंदर से आपके लिए कितना ही मुश्किल है, आप इतना टॉप एग्जैक्ट 11 में आओ, इंडिया के लिए टॉप क्रिकेट 20 में खेलना एक आओ। बहुत बहुत. हाँ. यस, इट्स अ हाँ, ह्यूज थिंग कि आप तो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो जाओ. तुम अब हाँ, देखो ना, तो आरसीबी बहुत का जो सारे, कैप्टन है, आरसीबी का कैप्टन, वो पाटीदार, अभी तक इंटरनेशनल में सिलेक्ट नहीं हुआ तुम्हारे and पास. probably he वो. will never, he will never एग्जैक्टली. get selection in I mean get यस. selected in the Indian team because वो हाँ. अब उसकी जो एज हो गई है, वो जाहिर है कि इंडिया उसकी तरफ नहीं खेल देख रहा, क्योंकि अभी उन्होंने जो हाँ. आईपीएल से परफॉर्मेंस दी उसमें सूर्यवंशी था लेकिन रजत हाँ. पाटीदार नहीं था। तो अब क्या उसका एग्जैक्टली. ये हक भी नहीं है कि वो अपनी रिटायरमेंट हाँ. अनाउंस हाँ. करे और अपने जो 4-5 साल करियर के रहते यस. हैं वो जाके कहीं अच्छी क्रिकेट खेले और अच्छे पैसे कमाए और यस. अपना फ्यूचर सेट करे। तो आई इट थिंक इज. सो ये थोड़े कंसर्न हो सकते हैं। नहीं, दैट आई कंप्लीटली अग्री विद यू वर्कर, क्योंकि देखो जो आपके पास क्रिकेटर है ना, उसका आप अब आके उसका टाइम स्पेन और थोड़ा हो गया. जिस तरह का कंपटीशन है, खास तौर पे एशिया में, खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में, 5 साल का जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा है. खास तौर पे फास्ट बॉलर्स या आपके पास जो इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है, 5 साल आपके ऊपर यूं अगर आपके जाया हो जाते हैं तो आपको शायद यूएसए जैसी टीम भी इन द फ्यूचर ना रखे जो ज्यादा इमर्ज होके आ रही है. तो ये जो क्रॉस है, आई थिंक उन्होंने रखना ही था तो उसको 2 साल मैक्सिमम कर देते या कोई पेनल्टी डाल देते बेचारों के ऊपर, आई वुड से. लेकिन 5 साल का टाइम पीरियड बहुत बड़ा होता है किसी भी टीम के लिए, उसको वापस सिलेक्शन के लिए. तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एक बिल्कुल वो पॉइंट आ जाता है. लेकिन आई थिंक कि पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है टुडे, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी मच हेल्पफुल अगर वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट होता है. बिकॉज हम यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं. अब पॉइंट ये है कि डिसीजन अच्छा है, वो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है. और होपफुली पाकिस्तान की क्रिकेट में अब हमें थोड़ी बेहतरी देखने को मिले, क्योंकि फैसले अच्छे होना शुरू हो गए हैं. हम अपनी डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं आई गेस. आप लोग प्लीज डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि सूर्यवंशी ने जिस तरह से ग्राउंड में बिहेव किया, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस डज बीसीसीआई एंड आईसीसी नीड्स टू टेक फॉर दिस, और पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी चेंजेस किए हैं, हाउ हैप्पी आर यू ऑल विद दैट.